नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, भगवत गीता से। 17वां अध्याय है श्रद्धात्र विभाग योग। हाँ, श्रद्धा के 3 विभाग। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है अर्जुन के एक सवाल से। वो पूछते हैं कि भाई जो लोग शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते, नहीं। पर पूजा पाठ करते हैं अपनी श्रद्धा से, हाँ। अपनी कल्पनाएं समझ से। हाँ। हाँ, तो उनकी स्थिति क्या है? मतलब वो सात्विक हैं, राजसिक हैं या फिर तामसिक? ये सवाल अपने आप में काफी गहरा है। बहुत गहरा। और यहीं से भगवान कृष्ण समझाते हैं कि देखिए हर इंसान का जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो उसके स्वभाव से जुड़ी है। स्वभाव से मतलब वो 3 गुण, सत, रज, तामस। बिल्कुल। सत्व यानी अच्छाई, पवित्रता, रजस मतलब कामना, क्रियाशीलता और तमस यानी अज्ञान, आलस्य। हमारी श्रद्धा इन्हीं 3 गुणों के मिश्रण से बनती है। अच्छा, तो ये सिर्फ पूजा पाठ या आस्था तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो खास बात है। ये गुण हमारे भोजन की पसंद, हमारे यज्ञ करने का तरीका, हमारी तपस्या, यहाँ तक कि हम दान कैसे देते हैं, सब कुछ तय करते हैं। सब कुछ मतलब हमारी पूरी जीवन शैली। हाँ, एक तरह से हमारी जो अंदरूनी प्रकृति है, वो हमारे बाहरी कामों और विश्वासों में साफ झलकती है। ये तो बड़ा व्यापक विचार है। है ना? जैसे गीता में बताया है, सात्विक प्रकृति वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है। राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों की, मतलब जो शक्ति और धन के प्रतीक हैं, उनकी ओर ज्यादा खिंचते हैं। और तामसिक प्रकृति वाले वो भूत प्रेतों या अंधेरी शक्तियों की पूजा में लग जाते हैं। अच्छा, और इसमें एक और बात कही गई है, वो आसुरी तपस्या वाली। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। जो लोग शास्त्रों के विरुद्ध सिर्फ अपने अहंकार या इच्छाओं को पूरा करने के लिए शरीर को कष्ट देकर कठोर तप करते हैं, उन्हें आसुरी स्वभाव का कहा गया है। मतलब सिर्फ तप करना काफी नहीं, नियत भी देखी जाती है। और ये बात खाने तक जाती है। ये तो बहुत ही व्यावहारिक बात हो गई। एकदम रोजमर्रा की। गीता बताती है कि सात्विक भोजन कैसा होता है, रसदार, चिकना, पौष्टिक, जो मन को अच्छा लगे, जो हमारी आयु, ऊर्जा, सेहत और खुशी को बढ़ाए। अच्छा। फिर आता है राजसिक भोजन, बहुत ज्यादा कड़वा, खट्टा, हद से ज्यादा गरम, तीखा, रूखा। ऐसा खाना दुख, चिंता और बीमारियां लाता है। आजकल शायद काफी आम है ये। हाँ, कह सकते हैं। और तीसरा है तामसिक भोजन, मतलब बासी, स्वादहीन, सड़ा हुआ, जूठा या अपवित्र, जिसे खाने से आलस और अज्ञान बढ़ता है। तो ये हमारी पसंद नहीं, हमारे अंदर के गुण तय कर रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं। बिल्कुल। ये एक आईना है हमारी आंतरिक स्थिति का। तो फिर यज्ञ, तपस्या और दान पर भी यही वर्गीकरण लागू होता होगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, यज्ञ के बारे में कहा गया है, सात्विक यज्ञ वो है जो शास्त्र की विधि से कर्तव्य समझकर बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए। ठीक है, ये आदर्श स्थिति हुई। हाँ, फिर है राजसिक यज्ञ, जो किसी फल की इच्छा से या सिर्फ दिखावे के लिए, दंभ के लिए किया जाता है। अच्छा। और तामसिक यज्ञ, वो बिना किसी नियम के, बिना मंत्रों के, बिना अन्नदान के और सबसे जरूरी बिना श्रद्धा के किया जाता है। बिना श्रद्धा के। और तपस्या, उसके भी ऐसी प्रकार है। हाँ, तपस्या के 3 स्तर बताए हैं, शरीर की, वाणी की और मन की। अच्छा, कैसे? शरीर की तपस्या मतलब देवता, गुरु, ज्ञानी जन की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। वाणी की तपस्या है ऐसा बोलना जो सच हो, प्रिय हो, हितकारी हो और दूसरों को उद्विग्न न करें। और मन की तपस्या, मन की शांति, सौम्य स्वभाव, मौन, आत्मसंयम, भावों की शुद्धि। वाह, ये तो बहुत विस्तृत है ना? और ये तीनों तरह की तपस्या भी फिर सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकती है। सात्विक तब है जब बिना फल की इच्छा के परम श्रद्धा से की जाए। राजसिक तब है जब मान सम्मान या दिखावे के लिए हो। और तामसिक वो मूर्खतावश हट करके, खुद को पीड़ा देकर या दूसरों का बुरा करने के लिए की जाती है। तो फिर दान का क्या? दान तो हमेशा अच्छा ही माना जाता है। क्या उसमें भी ये भेद हैं? हाँ, यही तो गीता की सूक्ष्मता है। दान देना ही काफी नहीं, कैसे दिया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। सात्विक दान वो है जो कर्तव्य समझकर सही जगह, सही समय पर और योग्य व्यक्ति को बिना किसी उपकार की भावना के दिया जाए। बिना किसी उम्मीद के। हाँ, बिना वापसी की उम्मीद के।
राजसिक दान वो है जो या तो बदले में कुछ पाने की इच्छा से या फिर अनमने ढंग से कष्टपूर्वक दिया जाए। और तामसिक दान वो गलत जगह, गलत समय पर अयोग्य व्यक्ति को बिना सत्कार के अपमान के साथ दिया जाता है। बाप रे, मतलब नियत और विवेक सबसे जरूरी हैं। बिल्कुल, कर्म के पीछे का भाव। अच्छा, इसी अध्याय में ओम तत्सत का भी जिक्र आता है। ये क्या है? इसका क्या महत्व है? हाँ, ये 3 शब्द बहुत गहरे हैं। इन्हें परम ब्रह्म परमात्मा का निर्देशक माना गया है। परम ब्रह्म का निर्देशक? हाँ, कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ इन्हीं से रचे गए। प्राचीन काल में यज्ञ, दान, तप जैसी शुभ क्रियाएं इनके उच्चारण के साथ ही शुरू होती थीं। अच्छा। ओम तो परमात्मा का प्रतीक है ही। हर शुभ काम की शुरुआत इससे होती है। तत् का मतलब है वह। इसका उच्चारण इस भाव से किया जाता है कि सब कुछ उसी परमात्मा का है। हम करता नहीं है और हमें फल की इच्छा नहीं है। ये हमें अनासक्ति सिखाता है। और सत? सत का अर्थ है सत्य या वास्तविकता। ये परम सत्य के लिए और अच्छे शुभ कर्मों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यज्ञ, तप, दान में जो स्थिरता है, जो अच्छाई है, वो सत है। और परमात्मा के लिए किया गया कोई भी कर्म सत कहलाता है। तो ये तीनों मिलकर एक तरह से पूरी प्रक्रिया को पवित्र और परमात्मा से जोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये कर्म को उसके उद्देश्य से जोड़ते हैं, जो कि है परम सत्य या मोक्ष। तो फिर इस पूरी चर्चा का अर्जुन के सवाल का निचोड़ क्या निकलता है? अंत में कृष्ण क्या कहते हैं? देखिए, घूम फिर कर बात फिर श्रद्धा पर ही आती है। कृष्ण आखिर में यही कहते हैं कि परमात्मा में सच्ची श्रद्धा के बिना जो भी किया जाए, चाहे वो यज्ञ हो, दान हो या तपस्या हो, कितना भी विधि विधान से किया हो। हाँ, कितना भी, अगर उसमें सच्ची श्रद्धा नहीं है तो वो असत कहलाता है। असत मतलब व्यर्थ, नश्वर। उसका न इस जीवन में कोई सच्चा स्थायी लाभ है, न ही मृत्यु के बाद अगले जीवन में। वो बस एक तरह का खोखला कर्म है। तो असल चीज है सच्ची श्रद्धा। हाँ, वही नींव है। तो ये हमने समझा कि कैसे हमारे अंदर के ये गुण, सत्व, रजस, तमस, सिर्फ हमारी पूजा पाठ या आस्था को ही नहीं, बल्कि हमारे खाने पीने की आदतों से लेकर हमारे यज्ञ, तप, दान जैसे सामाजिक और धार्मिक कामों तक हर पहलू को एक आकार देते हैं। बिल्कुल। और ये समझ शायद हमें अपने और दूसरों के व्यवहार को, उनकी पसंद नापसंद को एक अलग नजरिए से देखने में मदद कर सकती है। हाँ, बिना तुरंत जजमेंट पास किए। सही कहा। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या? कि अगर परमात्मा में सच्ची श्रद्धा, वो सद्भाव, उसके बिना किए गए सारे कर्म असत यानी एक तरह से व्यर्थ हैं, तो फिर कोई इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने छोटे छोटे कामों में भी उस सच्ची श्रद्धा को, उस सद्भाव को कैसे जगाए, कैसे उसे बनाए रखे? ये वाकई सोचने वाली बात है। रोजमर्रा की भागदौड़ में सच्ची श्रद्धा कैसे जी जाए? बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।